Hello everyone, I am Prashant Kumar and I welcome you all to the Defense Trinity YouTube channel, and this is going to be the second video in the geography series. Okay, and today's topic is geomorphology. So this is our YouTube channel, your YouTube channel, and this is something about me, my qualifications. You can read this out. Moving ahead, the topic for today is geomorphology. In geomorphology, we are going to study about the origin of Earth, type of rocks, and three theories about structure of Earth, formation of mid-oceanic ridge. This is MOR and a very important topic. Theories of plate tectonics. So this is going to be our series of topics. Moving ahead, and this is the video one of geography. एक दूसरी वीडियो इसके बाद आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ. अर्थ कैसे बनी? तो देयर वाज अ गाय, एक आदमी था जिसका नाम था लाप्लेस. उसने एक थ्योरी दी, वो है नेबुलर थ्योरी, कि अर्थ के बनने के पीछे एक ये थ्योरी हो सकती है. उसने बताया कि सबसे पहले की जो स्पेस था उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम के कुछ क्लाउड्स थे जो बस घूम रहे थे इधर से उधर, और वक्त के साथ क्या हुआ कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, वो सिकुड़ना स्टार्ट हुए, एंड वो उस लिमिट तक कॉन्ट्रैक्ट होते गए कि जब वो उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, एंड एट दैट टाइम बिग बैंग हुआ. वी ऑल नो अबाउट बिग बैंग, कि एक बस्ट हुआ, और बस्ट होने के साथ ही एक्सपेंड हुआ, एकदम से एक्सपेंशन हुआ, और रेडिएशन जो है वो पूरे के पूरे स्पेस में फैल गई. रेडिएशन क्या करती है? सबको पता है रेडिएशन के अंदर से हीट निकलती है. हीट काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती है, एंड इस वजह से हम साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया, ये गेस किया कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स स्टार्ट हुआ. उसके बाद वक्त के साथ साथ यूनिवर्स का जो है वो कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ. जो स्पेस है उसमें जो मटेरियल्स फैल गए थे वो कूल डाउन होने स्टार्ट हुए, और कूल डाउन होने के साथ साथ उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, वापस फिर से कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ दो चार तरीके के एलिमेंट्स और ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलना चालू हुए, और उन सब ने शेप ले ली अर्थ की. सन, स्टार्स, एंड योर एवरीथिंग दैट इज इन योर स्पेस इज बाय द कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स. और इसने एक थ्योरी दी, वो है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. इसने बताया कि जितने भी हैवियर एलिमेंट मिलते हैं हमें, आप लोगों ने अगर सीरीज पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक सीरीज जो है उसके जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो हमें कोर की तरफ मिलते हैं, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो हमें सरफेस की तरफ मिलते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस टॉपिक, दिस लाइन, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हैवियर एलिमेंट्स टुवर्ड्स द कोर, और लाइटर एलिमेंट्स अर्थ में ऊपर की तरफ. मूविंग एड, उसके बाद ये बंदा आया एडवर्ड स्यूर्स. उसने लेयर्ड स्ट्रक्चर में थोड़ी एडवांस थ्योरी दी, पर इसकी थ्योरी भी पूरी तरीके से सही नहीं थी. इसमें भी कुछ एड ऑन्स करने की जरूरत थी. पढ़ते हैं इसकी थ्योरी के बारे में. इसने बताया कि जो आउटर जो लेयर है वो बनी है सियाल की. सियाल इज सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम. रिमेंबर दिस, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम. पीवाईक्यू है भाई ये, तो इसको याद रखना है. सीमा अगेन सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम. रिमेंबर दिस. नाइफ, इट इज निकल प्लस आयरन. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसने क्या बोला. इसने बोला कि जो आउटर लेयर है, दैट इज हमारी जो अर्थ है, वो अर्थ की तीन लेयर है. ये कोर है, ये मेंटल है, और ये क्या है? सरफेस है. तो इसने बोला जो सरफेस है वो सियाल रॉक्स का बना हुआ है, और जो मेंटल है वो सीमा का बना हुआ है. ओके, और जो कोर है वो नाइफ का बना हुआ है. ठीक है, इसकी थ्योरी जबकि हम पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते, क्योंकि सरफेस में ओशनिक सरफेस भी आता है, और ओशनिक सरफेस सियाल के साथ साथ बेसाल्ट एंड और भी बहुत अलग अलग तरीके के ग्रेनाइट, ये सारे के सारे हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें अलग अलग मिलते हैं. तो इस थ्योरी को हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कह सकते. एक और ये थ्योरी है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी आप अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक हमेशा दो वेव्स लाता है अपने साथ. फर्स्ट इज पी, पहले पी आती है फिर एस आती है. पी का मतलब ही प्राइमरी है, पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी. तो जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वो दो वेव लेकर आता है अपने साथ, पी वेव एंड एस वेव. अब पी वेव की क्वालिटी ये है, रिमेंबर दिस, जो पहले आई है पी वेव, वो सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी, गैस में भी. इसीलिए ये वेव ज्यादा डिजास्ट्रस होती है. एंड एस वेव्स ट्रैवल इन सॉलिड एंड गैस, तो दैट्स व्हाई इसका इंपैक्ट हमें इतनी दूर तक देखने को नहीं मिलता, बट जो पी वेव है उसका इंपैक्ट हमें बहुत दूर तक देखने को मिलता है. मूविंग कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सबसे पहले अगर हम कंप्लीट अर्थ की बात करें तो अर्थ में सबसे ज्यादा मिलता है आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. सबसे कम क्या मिलता है? कैडमियम एंड एल्यूमिनियम. अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ सरफेस की बात करें, सबसे ज्यादा मिलती है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और सबसे कम क्या मिलता है? Na, सोडियम
and K potassium. Remember this. इसको याद रखना है. Composition of the earth is important. Moving ahead, type of rocks. यहाँ हम पढ़ेंगे कि अर्थ में 3 तरीके के रॉक्स जो मिलते हैं, that is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rocks. उनकी फॉर्मेशन हुई कैसे. सबसे पहले igneous rock की बात करें तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ. सपोज दिस इज वॉल्केनो. वॉल्केनो से लावा आना स्टार्ट हुआ बाहर एंड ये लावा बाहर आ गया. ठीक है. 2 तरीके का लावा होगा, एक जो बाहर आ जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, एक जो अंदर ही रह जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा. 2 तरीके का लावा हो गया. अब इसकी कुछ क्वालिटीज पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन. मैंने आपको ये क्यों समझाया. सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनते हैं. एक चीज याद रखिएगा, जो ये लिक्विड है ये अगर बाहर आ गया तो इट इज नोन एज लावा, अंदर ही रह गया तो इट इज नोन एज मैग्मा. ये डिफरेंस है. इसके अंदर लेयर्स नहीं होते क्योंकि ये इतनी मॉल्टन स्टेट में होता है कि आराम से बिछ जाता है. ये इवनली एक सरफेस क्रिएट कर लेता है, इसलिए इसमें लेयर्स नहीं होती. क्रिस्टलाइन इन नेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टल्स बनते हैं इसके अंदर. एंड आगे आपको एक चीज और मैं बताऊंगा कि क्रिस्टल्स किस में अच्छे बनते हैं. तो फर्स्ट प्लूटोनिक रॉक्स, ऑल्सो नोन एज इंट्रूसिव रॉक्स, जो अंदर सॉलिडिफाई हो गया उसको हम वो रॉक्स कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स. cools and solidifies below earth crust resulting in good quality of crystals. यहाँ crystals की क्वालिटी अच्छी होगी, बहुत पॉजिटिव क्वालिटी मिलेगी, हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी. रॉक के नाम क्या है? ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो. फिर आते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, ऑल्सो नोन एज एक्सट्रूसिव रॉक्स, जो बाहर आके सॉलिडिफाई हुए हैं. फॉर्म फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लावा के सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होंगे. स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म, मतलब दैट नॉट, मतलब क्रिस्टल्स हैं बट उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है. ठीक है. एग्जांपल क्या है? बेसाल्ट रॉक्स यूज्ड टू मेक रोड्स एंड ऑल. ठीक है. अब आप ये देख सकते हो डोलोराइट, कितना अच्छा क्रिस्टल है. ये देख रहे हो. लुक एट द क्वालिटी ऑफ क्रिस्टल्स इसके अंदर से जो निकल के आ रही है. इतने अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर. तो एंड दिस मोल्टन स्टेट, इस वजह से इवनली स्प्रेड हो जाता है उसमें. हाँ, इसमें मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते हैं. इग्नियस रॉक क्या है? लावा से बना है. लावा के अंदर फॉसिल सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके अंदर वो जो है फॉसिल्स नहीं मिलते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में. फॉर्म आफ्टर लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल. देखो, इग्नियस रॉक आया, आई एम टॉकिंग अबाउट वो इग्नियस रॉक जो बाहर आ गया था, लावा से बाहर आया, और ये रॉक है. वक्त के साथ साथ क्या हुआ? वेदरिंग ऑफ रॉक स्टार्ट होगी, रेन होगी, सनलाइट इस पर पड़ेगी, विंड, और आपके नेचुरल कॉजेस की वजह से रॉक टूटेगा, वापस मिट्टी की फॉर्म ले लेगा. अब जो ये सॉइल फॉर्म करेगा, उस सॉइल में अगर फॉसिल का मिक्सचर आ जाए, किसी सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इसके साथ जुड़ जाए, या फिर कोई भी एक रेसिड्यू, वेजिटेटिव रेसिड्यू इसके साथ मिल जाए, और ये आपस में कुछ टाइम बाद लिथिफिकेशन कर लेंगे, मतलब आपस में मत जाना, घुल मिल जाना, तो उससे क्या होगा? एक नए तरीके का रॉक फॉर्मेशन होगा. ठीक है. और इसमें स्ट्रेटेज होंगे, मतलब लेयर्स होंगी इसमें. इसके अंदर फॉसिल्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. अगर ये सॉइल फॉसिल के साथ मिक्स हो जाए तो दिस रॉक में है फॉसिल. अब ये 3 तरीके से बनेगा, मैकेनिकली फॉर्म. तो ये ऐसे रॉक्स, अगर इसमें एक रॉक में, पहली सॉइल में एक सेकंड वैरायटी ऑफ रॉक मिक्स हो जाए, तो दिस इज नोन एज मैकेनिकली फॉर्म. सेकंड है ओरिजिनली फॉर्म. अगर रेसिड्यू या फिर फॉसिल्स के साथ मिक्स हो गए, इसने अगर नया रॉक टाइप बनाया, तो दिस इज नोन एज ओरिजिनली फॉर्म. तीसरा है केमिकली फॉर्म. ये रॉक है, रॉक में ये सॉल्ट बारिश के थ्रू जो आया प्लस वाटर, ये जमा हो गया, या फिर सॉल्ट के अलावा कोई और केमिकल भी हो सकता है. ठीक है. उससे क्या होगा? वक्त के साथ ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ये केमिकल और ये सॉल्ट इस रॉक के साथ रिएक्शन करेंगे, और इससे क्या होगा? हमें रॉक सॉल्ट मिलेगा, या फिर ये केमिकल इस रॉक को वेदरिंग स्टार्ट कर देगा और एक नए तरीके का रॉक बनेगा. तो ये होते हैं केमिकली फॉर्म. ठीक है. इनके एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं यहाँ से. चलो मूविंग अहेड. देख रहे हो? फर्स्ट इस पिक्चर में देखते हैं, लेयर दिख रही है अलग अलग कलर की, डिफरेंट, ये ब्लैक, ये और ये ब्राउन, ये व्हाइट, अलग अलग तरीके की. और ये देख रहे हो, एक रॉक, दूसरी वैरायटी ऑफ रॉक, ब्राउन कलर की तीसरी वैरायटी ऑफ रॉक, अलग अलग वैरायटी ऑफ रॉक है. तीसरे तरीके का रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक बनता है इग्नियस प्लस, जब भी हम इग्नियस रॉक में मिला देते हैं सेडिमेंट्री रॉक.
तो बनता है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अगर ये दोनों रॉक हैं आपस में, और वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, आपने देखा है, आप एक पत्थर को किसी एक जगह पर छोड़ के चले जाएं, कई एक साल बाद या 2 साल बाद अगर आप जाएंगे वहां पे, सेम उस जगह पे घूमने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस पत्थर पे वक्त के साथ मिट्टी जमा होती गई, फिर उसके बाद और क्या हुआ, उसके ऊपर घास उग गई उस मिट्टी में, और वो पत्थर और नीचे धंसता गया धंसता गया धंसता गया। ऐसा ही होता है। सपोज ये एक रॉक है, इसके ऊपर वक्त के साथ सॉइल जमनी स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे सॉइल बढ़ती जाएगी, और ये अर्थ में नीचे जाता जाएगा। और अर्थ में नीचे क्या है, हीट प्लस प्रेशर। जब भी दो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट एंड प्रेशर के चलते आपस में मिलते हैं, तो फॉर्म करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। पीछे मैंने आपको एक लॉजिक बनाया था कि जब भी मॉल्टन स्टेट का कोई रॉक होता है या जहां हीट होती है, वहां कभी भी स्ट्रेटास या लेयर्स फॉर्म नहीं होते। तो इग्नियस रॉक में भी लेयर्स नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी लेयर्स नहीं है। नो फॉसिल, हीट जहां पे है वहां पे फॉसिल्स भी नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, और ये हो गया कन्वर्जन प्रॉपर्टीज टेक प्लेस अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। कन्वर्जन भी होता है, बट आपको मैं अगली रॉक साइकिल की पिक्चर को दिखाऊंगा। अब क्या होता है, ये देखो, क्ले वाला जो रॉक है वो स्लेट में चेंज हो जाएगा, लाइमस्टोन का रॉक जो है मार्बल में चेंज हो जाएगा, सैंडस्टोन का रॉक क्वार्ट्जाइट बनाएगा, एंड लाइक दिस। ये 6 एग्जांपल है, और एग्जाम के लिए सिर्फ यही 6 इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ ये 6 पढ़ के जरूर जाना। मूविंग है, ये रॉक साइकिल है। सबसे पहले मैग्मा, इंट्रूसिव रॉक, इसको हम बाहर रखते हैं क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है। बात करते हैं यहाँ, जो रॉक बाहर आ गया, बाहर आया, वेदरिंग स्टार्ट हो गई इसकी, सेडिमेंट्स इसमें मिक्स होने स्टार्ट हो गए, मिक्स होके क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक डीप बरियल नीचे नीचे दबता गया, हीट एंड प्रेशर के चलते मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक के साथ क्या हुआ, सीधे सीधे मतलब वॉल्केनो से कभी बाहर नहीं आ पाया, वापस नीचे चला गया, हीट एंड प्रेशर से फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। एक इंट्रूसिव रॉक जो है बाहर आया, और वक्त के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, सीधे सीधे इग्नियस रॉक में भी चेंज हो रहा है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, वो रॉक जो हीट एंड प्रेशर के चलते अर्थ क्रस्ट के नीचे बना, मैग्मा के थ्रू बाहर आ गया और सीधे सीधे इग्नियस रॉक बन गया। ठीक, लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द अर्थ, ये मुझे कहीं से नहीं मिला, तो मैंने अपने नोट से ही ऐड किया है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, आर्कियन एरा में। कोल जो है कार्बोनिफेरस, कार्बन से बनता है कोल, तो कार्बोनिफेरस एरा में कोल था। रेप्टाइल्स जुरासिक, रेप्टाइल्स के साथ डायनोज भी थे यहाँ पे, तो जुरासिक और डायनो याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ह्यूमन कब आया, हेलोसीन एपॉक में, एपॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, सेनोजोइक एरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, रिमेंबर दिस। एक है रोडिना, ये इंपॉर्टेंट है। रोडिना के बारे में चूंकि ज्यादा बात नहीं होती है। पहले जितनी भी अर्थ थी आपकी, सपोज दिस इज अर्थ, इसका सारा लैंडमास एक जगह इकट्ठा था, इसको कहते थे रोडिनिया। ठीक है, रोडिनिया। फिर क्या हुआ, वक्त के साथ ये टूट गया। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख रहे हो, जैसे ही अर्थ बनी, जब अर्थ बनी तो सबसे पहले सारा लैंडमास एक जगह था, और क्या हुआ, उसको कहते थे रोडिनिया। फिर क्या हुआ कि रोडिनिया टूट गया इन पैलोजोइक एरा। अब देखते हैं इसमें, ये रहा पैलोजोइक एरा, इसमें रोडिनिया टूट गया। वापस मेसोजोइक एरा में फिर से सारा लैंडमास एक जगह इकट्ठा हुआ, और इस बार जब वो टूटा, ये देखो, ये है रोडिनिया। देखो सारा लैंडमास एक ही जगह इकट्ठा है। मेसोजोइक एरा में पेंजिया, सारा लैंडमास एक जगह इकट्ठा है। लेकिन जब पेंजिया टूटा तो क्या हुआ, वो 2 हिस्सों में टूटा, एक है लॉरेशिया, एक है गोंडवाना। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद करनी है कि पेंजिया हम कहते हैं इस सारे के सारे लैंडमास को जो एक साथ इकट्ठा है, तो हम इस पानी को क्या कहते हैं, पानी का नाम था पैंथलासा। मतलब एक लैंडमास जिसका नाम है पेंजिया, और एक ही ओशन जिसका नाम है पैंथलासा। समझ में आ गया, चलो आगे। और पेंजिया किस में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना 2 हिस्सों में टूट गया। थ्योरीज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने और ओशंस कैसे बने, मिड ओशनिक रिज क्या होती है, ये सब। क्या सबसे पहले एक बंदा जो था जिसका नाम था एल्फ्रेड वैगनर, उसका दिमाग जागा, और एल्फ्रेड वैगनर ने एक बात बोली, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये है एल्फ्रेड वैगनर, इसने एक बात बोली
उसने सबसे पहले एक ग्लोब देखा, एक मैप, और उस मैप पे उसने एक चीज देखी कि जिक्सॉ फिट हो रहा है। ये देख रहे हो, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ फिट कर सकता हूँ, ये यहाँ पे अटैच हो सकता है, ये हिस्सा यहाँ पे लग सकता है, ये लाइन यहाँ पे अटैच हो सकती है, ये कर्व इस कर्व के अंदर जा सकता है। तो उसको एक जिक्सॉ पजल की तरह लगा कि यार मैं इन सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में एक जिक्सॉ पजल की तरह लगाऊं तो ये सब जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स सारी की सारी जितनी भी अर्थ थी उसका लैंड मास पहले एक ही था। उसने आगे ढूंढना चालू किया, उसे पता चला कि जितने भी लैंड मास है, जितना भी इसमें, जितने भी, चाहे मैं साउथ अमेरिका में देखूं या एशिया में देखूं, लैंड मास जितना भी है उसमें जो रॉक्स हैं उनकी एज लगभग लगभग सेम है। लैंड मास के रॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ओशन रॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फॉसिल एविडेंस कि जो डायनासोर यहाँ पे मुझे साउथ अमेरिका में मिला यार, वो यहाँ पे भी मिल रहा है, उसके फॉसिल यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। क्या मतलब है इसके पीछे, समझ रहे हो? इसके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ पे मुझे सारा का सारा जितना भी लैंडमास है, वहां पे एक फॉसिल यहाँ मिल रहा है, सेम फॉसिल मुझे वहां पे मिल रहा है। दैट मीन्स कि कभी ना कभी ये जितना भी लैंड है ये कनेक्टेड था। ये डायनासोर कभी ना कभी यहाँ से यहाँ तक मूव कर पाते थे थ्रू लैंड। ठीक है। और फाइनल कंफर्मेटरी जो एविडेंस उसे मिला वो था ग्लेशियल एविडेंस। एक चीज देखो, जब भी रॉक्स के साथ, रॉक्स पे ग्लेशियर आता है, ऊपर बर्फ से वो ढकते हैं, तो वो ग्लेशियर की जो बर्फ है वो रिएक्शन करती है रॉक्स के साथ, और एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेशन रॉक में एक केमिकल फॉर्मेशन कर देती है। अब वही केमिकल फॉर्मेशन इस बंदे को अमेरिका में देखने को मिलता है, ओ सॉरी अफ्रीका में, जो ये साउथ, ये आपको दिख रहा है, जो कोस्ट ऑफ, ये जो कोस्ट है अफ्रीका का, और एंटार्क्टिका में भी सेम मिलता है। तो उसको ये लगा कि अफ्रीका इतनी हॉट कंट्री है भाई, वहां पे तो ग्लेशियर्स हो नहीं सकते। दैट मीन्स कभी ना कभी ये जगह एक ही साथ जुड़ी हुई थी, और एक कंफर्मेटरी उसको एविडेंस मिल गया। ठीक है, मूविंग अहेड। कन्वेक्शन करंट एंड सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें एक बंदा आया आर्थर होम्स, उसने कन्वेक्शन करंट की थ्योरी दी। कन्वेक्शन करंट क्या है, उसने बताया कि ये सरफेस है हमारा, लैंड और ओशन दोनों तरीके का मान लो इसे। उसने बोला कि नीचे जो है इस तरीके से लावा की साइकिल्स बह रही हैं, जिन्हें आज हम प्लेट्स कह देते हैं, और बोले सर्कल बना रही हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ये ऐसे बहे जा रही है। ठीक है, सेम विद दिस, ये ऐसे बहे जा रही हैं, और ये लावा है, ऐसे सेल बना रहा है एक पूरा। ठीक है, ये देख रहा है, एक बेल्ट टाइप में एक सेल बना रखा है इसने पूरा। उसने ये बताया आर्थर होम्स ने। और एक थ्योरी आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसमें ये बताया गया कि जो सी का जो फ्लोर है वो नया बन रहा है, नया नया फ्लोर बनता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है चारों तरफ। ये थ्योरी थी हेनरी हेस एंड डाइट्स ने। आर्थर होम्स ने कहा कि जो ओशन क्रस्ट है वो मिड मेसोजोइक एरा से पुराना नहीं है, लेकिन जो लैंड है वो मिड मेसोजोइक एरा से बहुत पुरानी है। ठीक है, कि जो लैंड मास है और जो एशियन है, ओशन है, उसकी एज सेम नहीं है, जबकि फॉर्मेशन तो आपका एक साथ ही हुआ था। दैट मीन्स लगातार किसी ना किसी एक प्रोसेस के थ्रू जो ओशियन की जो लैंड है वो नई बनती जा रही है, ओशनिक रॉक्स नए बनते जा रहे हैं। अब वो क्या तरीका है, उसने ये तक फाइंड आउट कर लिया, मिड ओशनिक रिज, जिसका भी मैं आपको आगे एक पिक्चर दिखाऊंगा। मिड ओशनिक रिज के पास मैं जितना जाता जा रहा हूँ नए रॉक्स मिल रहे हैं, और जैसे जैसे उससे दूर जाता जा रहा हूँ रॉक्स पुराने होते जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर एक बंदा आया हेनरी हेस एंड डाइट्स, उन लोगों ने इसका आंसर दिया कि सी में ऐसा क्या हो रहा है कि नए रॉक्स बन रहे हैं। तो हेनरी हेस और डाइट्स ने बताया, देख रहे हैं कन्वेक्शन करंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं। इसने बताया कि ये कन्वेक्शन करंट जब ऐसे बहते हैं तो ये एक वीक ओशनिक सरफेस पकड़ते हैं और उसे तोड़ देते हैं। ये देखो, ये प्रेशर ऊपर को जाएगा तो ये इस पोर्शन को तोड़ देगा, और लावा यहाँ से बाहर आएगा, वो लावा ऐसे ऐसे बहने लगेगा। लावा जब सॉलिड, जब कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है, तो रॉक बनाता है। और हम रॉक की एज तभी से काउंट करते हैं जब वो कूल डाउन होके एक फ्रेश रॉक बनता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जैसे जैसे लावा यहाँ निकला, ओशन के नीचे ठंडा हुआ, तो क्या बन, यहाँ पे क्या निकलेगा, क्या बनेगा, जो नया रॉक बनेगा, एक नया रॉक मिला मुझे यहाँ पे जिसकी एज एकदम फ्रेश है वो एकदम। और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये करंट, ये देख रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में बहता जा रहा है, तो ये इस सरफेस को भी अपने साथ इस डायरेक्शन में मूव कराता जाएगा। जो रॉक आज यहाँ बना वो फिर कुछ टाइम बाद खिसक खिसक के इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। देखो ये सर्कुलर बन रहा है, मिड ओशन रिज से लावा बाहर आता है, वो ऐसे जाता है, और ये बाद में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे सबडक्ट हो जाता है।
ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशन रिग, राइजिंग लिम्ब ऑफ करंट ब्रेक्स द ओशनिक क्रस्ट, आपको बताया, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ बेसाल्टिक इरप्शन। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज PYQ। जो ओशन है उसके रॉक्स बेसाल्टिक इन नेचर है, रिमेंबर दिस, ठीक है। जब एक्यूमुलेशन ऑफ लावा हो जाता है रिजेस के पास तो हम उसे कह देते हैं मिड ओशनिक रिज। उससे एक नया क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्स एट MOR रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट। आपको एक चीज याद रखनी है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवियर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। अभी हमने देखा पिछली वीडियो में कि ये कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है और ओशन की जो क्रस्ट है वो सबडक्ट हो रही है नीचे, सबडक्शन बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये भारी है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की है, तो जैसे ही ये दोनों आपस में टकराई, ये ओशन है तो ये नीचे चली गई, ठीक, लाइक दिस। अब हमने देख लिया कि फॉर्मेशन तो यार हमें पता चल गया कि MOR पे ओशनिक सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसकी डेथ कहां पे होती है? इसकी डेथ होती है ट्रेंच में। सुना होगा ना आपने, ट्रेंचेस, जो खाई होती हैं ओशंस के अंदर, और यहां पे वो सबडक्ट कर जाती है। क्या अर्थ जो इंडियन ओशन है, सॉरी, उसमें भी कोई एक ट्रेंच है? बिल्कुल, उस ट्रेंच का नाम है डायमंटीना ट्रेंच। रिमेंबर दिस, डायमंटीना ट्रेंच। अब एक आखिरी टॉपिक है, एक कंफ्यूजन जनरेट हुआ कि जैसे जैसे सपोज ये MOR है, मिड ओशनिक रिज है, ठीक है, ये मिड ओशनिक रिज है, और मैं इससे थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इधर गया, तो मुझे पोलैरिटी सेम मिली रॉक की, कि नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था। उसकी मैग्नेटिक क्वालिटी यही थी। कुछ टाइम बाद में थोड़ी और दूर गया तो मुझे पता चला भाई नॉर्थ इस बार इधर था, साउथ इधर था। थोड़ी दूर गया तो फिर नॉर्थ इधर, सॉरी, साउथ इधर मिला और नॉर्थ इधर मिला। थोड़ी और इधर गया तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर। कि पोलैरिटी चेंज क्यों हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक क्वालिटी जो है रॉक्स की वो चेंज हो रही है? तो भाई फिर दो बंदे आते हैं जिनका नाम है वाइन एंड मैथ्यूज। उन्होंने एक थ्योरी बताई, पीरियोडिक रिवर्सल, उसका नाम है पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उसने बताया कि ये एक अर्थ है हमारी, वो इस एक्सेस पे टिल्टेड है एंड ये वर्क करती है एक जाइंट मैग्नेट की तरह। अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बट इसका ये मैग्नेटिक कैरेक्टर फिक्स नहीं है और ये वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज कर देती है। तो आज अगर नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो कुछ टाइम बाद नॉर्थ यहाँ पे होगा और साउथ यहाँ पे होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये नॉर्थ एंड साउथ इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ गए? सपोज आज नॉर्थ और साउथ यहां है तो इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। इस रॉक ने भी अर्थ की उसी क्वालिटी को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। आज नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, और उस टाइम पे इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो समझ जाओ इसने भी अर्थ की उस क्वालिटी को एब्सॉर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब अगर रॉक सॉरी रॉक जिस टाइम पे बना है उस टाइम पे अर्थ की पोलैरिटी क्या थी, इस बात पे डिसाइड होगा कि उस रॉक की पोलैरिटी क्या है। ठीक है, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। और आपको इसके फ्री नोट्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस इस बात पे है कि आप लोग, जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ तो 1-to-1 इंटरेक्शन इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों के और मेरे बीच में कि मैं कुछ समझा रहा हूँ तो क्लियरिटी से आप सुने। नोट्स तुरंत तुरंत बनाने की चिंता ना करें। तो आपको फ्री नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम के हमारे चैनल का नाम है इन कैपिटल लेटर्स डिफेंस ट्रिनिटी। ओके, हर वीडियो के साथ उसके लेक्चर्स जो है मैं मर्ज कर देता हूँ, मतलब रिलेट कर देता हूँ। और आप इस आप जो इस टेलीग्राम चैनल को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी बैनर इमेज है इस चैनल की, वहाँ पे भी जाके आप इसे क्लिक कर सकते हैं। इसका रिविजन कर लो, और जो इससे पिछली क्लास पढ़ाई है उसका भी रिविजन कर लो। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, मजे करो, बाय बाय।